ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी गीता पर हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं। 13वां अध्याय चल रहा है और श्लोक नंबर 12 है, तो उसकी गूढ़ व्याख्या गुरु जी कर रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के इस अवसर पर हम लोग 13वें अध्याय, जिसको क्षेत्रज्ञ योग कहा जाता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज हम लोग इस अध्याय के 12वें श्लोक पर विचार करेंगे। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नास सदुच्यते। यहाँ इसमें भगवान बना रहे हैं कि ज्ञेय क्या है। ज्ञेय शब्द से हम किसको ग्रहण करेंगे? ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है उसको हम कहना चाह रहे हैं। तो ज्ञेय क्या है, ये प्रथम पहले जानना आवश्यक है। ज्ञेय है केवल वो परब्रह्म जो निर्गुण है, निराकार है, और जो अपने भक्तों के लिए सगुण भी होता है। तो इस प्रकार जो निर्गुण स्वरूप है, जो सगुण स्वरूप है, वह परमात्मा ही ज्ञेय। क्यों उसको ज्ञेय कहा गया? यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसका ज्ञान करने के पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमृतम मोक्षः, अमृत की प्राप्ति होती है। वो कैसा है? अनादि मत परम, वो अनादिमत है। अनादिमत अर्थात उसका कहीं आदि नहीं, कब वो पैदा हुआ है या कब वो प्रादुर्भूत हुआ है, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। कोई इतिहास नहीं है, कोई शास्त्र नहीं कहते कि ये इनका ब्रह्म जो है कब उत्पन्न हुआ है। तो अनादिमत है। अनादि ही अस्ति अस्य असौ अनादिमत मान, और नपुंसक लिखें तो अनादिमत, क्योंकि ब्रह्म शब्द यहाँ जो पर ब्रह्म का वाचक है नपुंसक है, और इसलिए परम शब्द का विशेषण परम ब्रह्म। और वो कैसा है? न सत न असत, वो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। इस तरह से ऊपर ब्रह्म का स्वरूप है। अब यहाँ जो उन्होंने कहा कि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, तो अब इसका बताया गया है कि अमृतत्व को प्राप्त होता है। तो अमृतत्व को प्राप्त होने का तात्पर्य क्या हुआ? अमृतम अश्नुते, अमृतम प्राप्नोति इत्यर्थः, अमृत को प्राप्त करता है। तो ज्ञान से किसी को अमृत कैसे मिलेगा? अमृत का तात्पर्य क्या है? और अमृत व्यक्ति हो कैसे सकता है केवल ज्ञान से? अमृत जिसकी मृत्यु ना हो। तो यहाँ पर अमृत का तात्पर्य कोई द्रव्य विशेष नहीं है कि जिसको प्राप्त करेगा, अपितु जो परमात्मा स्वरूप का उसको ज्ञान होता है, तो उसके अंदर की जितनी भावनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं।
जितने उसके कर्म के फल है वो समाप्त हो जाते हैं, तो जन्म और मरण का दोनों का जो संचालक तत्व है कर्म विशेष, उन कर्मों के कारण ही हम तत्त योनि विशेष में जन्म लेते हैं। कर्मों के प्रभाव से उस योनि में एक कालखंड को हम उसमें उसको कालखंड को व्यतीत करते हैं, जिसको हम आयु कहते हैं। तो आयु भी क्या है, कालखंड के रूप में। और उसको व्यतीत करने के बाद पुनः उस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर जो हमारे कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होता है उसको धारण करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया सतत चलती रहती है जीव की। जीव भी अनादि है, कोई ब्रह्म के समान ही अनेक गुणों को धारण करता है, किंतु क्या है, वो अज्ञ है, और परमात्मा जो है वो प्रज्ञ है। तो इसलिए उसके अंदर वो कर्म की जो वासना है वो समाप्त नहीं होती है। कर्म की वासना तभी समाप्त होगी जब उस पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होने के बाद संपूर्ण जगत संबंधी जितने वस्तु हैं उनके सद असद इत्यादि सबका उसको ज्ञान होता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो फिर उसको जो है ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि से वो अपने कर्मों को जला देता है, और तब इसके बाद वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो ये अमृतत्व का स्वरूप है। अमृत का स्वरूप है जन्म और मरण रूप जो संसार का बंधन है उसकी समाप्ति होना, ये अमृतत्व का स्वरूप है। अब यहाँ पर ब्रह्म के लिए ब्रह्म कहना ही परम है। परम शब्द का विशेषण लगाने की क्या जरूरत है? अनादिमत परम ब्रह्म, उसको अनादिवान कहा, और परम ब्रह्म का उसको परम ब्रह्म का परम विशेषण दिया। ये अनादिमत्ता क्या है, इसके विषय में आगे 19वें श्लोक में इसी अध्याय में अनादिमत्व का विवेचन, इसलिए यहाँ उसका विवेचन नहीं करेंगे। अनादिमत शब्द का वही है जिसका आदि है ही नहीं है, जिसको अविद्यमान आदि यस सा अनादि, ऐसा इसका नहीं है। न आदि इति अनादि, अनादि अस्ति अस्मिन इति अनादिमत, अनादि वाला माने जिसका आदि है ही नहीं है, ऐसा है। और परम ब्रह्म में परम विशेषण का मतलब क्या है? ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मा भी हो जाता है, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी हो जाता है, ब्रह्म शब्द जो है वो प्रकृति का भी कहीं न कहीं वाचक हो जाता है। तो इसलिए परम विशेषण लगाना पड़ा कि परम शब्द जो है वो ब्रह्म के साथ जब लगेगा तो उस परमात्मा का ही ज्ञान होता है, उस श्रीमन्नारायण का ही ज्ञान होता है, किसी अन्य का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर परम ब्रह्म शब्द ये विशेषण है। और दूसरी जो बात यहाँ पर कही गई कि वो परमात्मा क्या है, न सत है न असत है, तो उसको तो सत रूप में उसको हम मानते हैं परमात्मा को। तो वो सत भी नहीं असत भी नहीं है, ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? वस्तुतः सत वो है जो प्रमाणों के आधार पर जिसकी सत्ता हम निश्चित करते हैं, वह सत्वेन प्रतीत होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से या शब्द प्रमाण से, उपमान प्रमाण से आदि से हम जिसकी सत्ता को वहां पर सिद्ध करते हैं वही जो है वो सत पदार्थ है। और ये जो परमात्मा क्या है, इसको किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। स्वतः प्रमाण नित्य अविनाशी ये परमात्मा है, तो प्रमाण द्वारा सिद्ध न होने के कारण यह असत्य है, क्योंकि यह परमात्मा से ही सबकी सिद्धि होती है। परमात्मा तक किसी भी प्रमाण की पहुंच ही नहीं है, तो ऐसी अवस्था में हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो प्रमाणों के द्वारा सिद्ध न होने के कारण, उनसे अत्यंत विलक्षण होने के कारण यह जो परमात्मा है सत है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। दूसरा क्या है
कि जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है उसी को हम असत कहते हैं, किंतु परब्रह्म का अस्तित्व नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। वह अवश्य है और वह है, इसीलिए उसका अन्य सबका होना भी सिद्ध होता है। तो ये जो परमात्मा है अगर सत नहीं है तो उसको हम असत भी नहीं कह सकते, इसलिए क्या है ये सत असत दोनों से विलक्षण है ये परमात्मा। यद्यपि आगे भगवान कहते हैं कि मैं सत भी हूं और असत भी हूं, तो जब सत असत दोनों को अपना स्वीकार करते हैं तो फिर यहां पर उन्होंने कहा न सत न असत उच्यते। तात्पर्य इसका यह है कि जो परमात्मा का स्वरूप है उसको हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते उसके स्वरूप का विवेचन नहीं कर सकते हैं। तो स्वतः जो परमात्मा है वो सत्वेन भी प्रतीयमान है और ये संपूर्ण जगत जो उसका है, उसी की रचना है, उसी का संसार है, वो असत रूप में भी प्रतीत होता है। तो इसलिए परमात्मा सत भी है असत भी है, परमात्मा सत भी नहीं है असत भी नहीं है। इस तरह से भगवान ने अपने स्वरूप का विवेचन किया और कारण यह है कि हम उस परमात्मा का विवेचन करने में समर्थ नहीं। उपनिषद कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो मनसा सह अप्राप्य यतः वाचा निवर्तन्ते, जिसके वर्णन में वाणी अपने सामर्थ्य को खो देती है, वहां से लौट आती है। वो कहती है कि मैं इनका विवेचन नहीं कर सकते हो। तो ये उस परब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए उसके ज्ञान करने से संपूर्ण विश्व का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा का जो स्वरूप है वो सर्वव्यापक सर्वस्वरूप है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी का स्वरूप, उसी का संरचना है। और वो संरचना कैसी है? भगवान कहते हैं एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ इसलिए बहुत रूप। तो परमात्मा ही आपको अपने को उस संसार रूप में प्रकट करता है और वो संसार असत रूप में है। परमात्मा को जो मुख्य स्वरूप है सत रूप में है, क्योंकि ये संसार भी उसकी लीला है। लीला करने के लिए ही वो अपने इस संसार की रचना करता है और जीवों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा वो अपनी उसकी क्रीड़ा है जो माया के द्वारा उस क्रीड़ा को संपादित करता है। तो इसलिए वह परमात्मा जो है वही ज्ञेय है, उसके अतिरिक्त चूंकि उसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। और वह अनादि भी है, परब्रह्म है, न सत रूप में है और सत रूप में है, और सत और असत दोनों रूप में वो परिभाषित होता है, ज्ञात होता है। तो इस तरह से इस ब्रह्म के एक सामान्य स्वरूप का परिचय इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण ने दिया। बहुत ही सुंदर गुरु जी ने विवेचन किया और परमात्मा के स्वरूप सत असत, कि परमात्मा सत है और जो जगत है वो असत है। तो सत और असत के रूप में परमात्मा का विश्लेषण गुरु जी ने किया और हम सबको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ईश्वर आप सभी की सहायता करें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।